मातश्री नर्मदेहर नर्मदा परिक्रमा करने वाले या नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करने वाले इस क्षेत्र में जितने भी संस्थान हैं, आश्रम हैं, वे इस नाम से शायद ही अपरिचित हों जिनसे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप हैं लाला राम जी चक्रवर्ती या नर्मदेहर। प्रत्येक परिक्रमावासी जो भी परिक्रमा कर रहा होता है उससे कहीं भी रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी मार्ग को लेकर, आश्रम को लेकर या अन्य गतिविधियों को लेकर, तो वो आपसे ही संपर्क करता है। ये कैसे संभव हुआ? विगत 2010 में जब नर्मदा समग्र में मैं नर्मदापुर भाग का प्रभारी था, उस दौरान कुछ ऐसी घटना हुई कि नर्मदा समग्र की संभाग की जिम्मेदारी थी। प्रायः नर्मदा पट्टी पे घूमना होता था, तो वहाँ पे एक उमा शंकर चौबे जी बाबू जी थे, वरिष्ठ हैं। उन्हें बताया कि बेटा, बोले परिक्रमा घूमना तो होता ही है, क्यों ना बोले चलते चलते इस तरीके से जो बेचारे जो परिक्रमावासी हैं, इन लोगों के बीच थोड़ा सा कुछ सेवा का भी उपक्रम, मिलना जुलना, बाकी सारी चीज़ें। तो उन्हीं ने 2-3 वर्ष तक लगातार इसकी आदत डलाई और वो चीज़ें मेरे कार्यशैली में भी आ गया, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। इसके कारण लगभग विगत 2010 से, मतलब 14 वर्षों से लगातार काम करते 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 एक नंबर भी सर्कुलेट हो जाता है, परिचय भी सर्कुलेट हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें प्रचारित हो गई। बाकी मैया की कृपा से ये चीज़ें हो पाई हैं। अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है कि इस तरीके से चीज़ें हो पाए। वही चाहती है जिसकी सेवा दिलवाना, तो वो चीज़ें हो पाती हैं, अपने बस की बात। नर्मदा समग्र की आपने बात की, तो नर्मदा समग्र जहाँ तक मेरी जानकारी है, स्वर्गीय महान विभूति अनिल माधव दवे जी द्वारा, उनके द्वारा प्रयास किया गया था। कैसे सानिध्य था उनका? क्या उनके बारे में कुछ बता पाएंगे? मैं नर्मदा जी को लेके किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसकी प्रेरणा सही मायने में मैं बताऊं तो नर्मदा समग्र से ही मिली है। क्योंकि 2005-06 के लगभग माननीय भाई साहब ने राफ्ट यात्रा निकाली थी। उस दौरान हाँ, मंडला, हाँ। मतलब अमरकंटक से शुरू करी थी, लेकिन राफ्ट चूंकि ऐसी अनुकूलता नहीं थी पानी की, तो राफ्ट को उनने यहाँ से शुरुआत की थी चलना। उस दौरान क्या है, उनके संपर्क में आया, जानकारी लगी कि नर्मदा समग्र एक संस्था है जिसके माध्यम से सारे जितने भी बिखरे बिखरे जो प्रयास हो रहे हैं, उन सब प्रयासों को एकजुट करने का बीड़ा माननीय भाई साहब ने उठाया है। उसी दौरान प्रवीण पारासर जी, जो इस भाग के पहले समन्वयक हुआ करते थे, उनके संपर्क में आया। धीरे धीरे काम करने लगे, लोगों से बोलने लगे, तो ये चीज़ें भी हमारे मतलब प्रैक्टिस में आ गई। फिर बाद में ऐसा कुछ हुआ कि 2008 में मेरी शासकीय सेवा में जॉब हुई। उस दौरान भी नर्मदा समग्र के सतत संपर्क में रहा और कुछ कुछ एक्टिविटी को माननीय भाई साहब भी वाच कर रहे थे। वर्ष 2009 में कुछ मैया ने मेरे द्वारा कराया है, जिसका भाई साहब पूरे तरीके से नज़र रखे हुए थे। उस दौरान माननीय भाई साहब अनिल माधव दवे जी ने वहाँ आके मेरे को उत्साहवर्धन किया। बड़वानी में मेरी उस समय पोस्टिंग थी। जो इको फ्रेंडली गणेश जी का वैकल्पिक कुंड में जो विसर्जन पीओपी मूर्तियों का प्रचलन था, बड़वानी एक ऐसा घाट रहा है जो अंतिम छोर का मध्य प्रदेश का घाट है, लेकिन 100% वहाँ पे पीओपी की मूर्तियों को हमने कुंड में विसर्जन विद्यार्थियों के प्रयास से कराया था। तो माननीय भाई साहब उस समय भोपाल में, उनको जानकारी लगी कि ऐसा कुछ काम वहाँ पे हुआ है। उनने प्रोग्राम बनाया बड़वानी का, क्योंकि उस समय प्रदेश की जिम्मेदारी थी पार्टी की। उनने अनऑफिशियली एक पार्टी का कार्यक्रम डिजाइन किया और वहाँ पे सारे स्टूडेंटों से मिलने का और उत्साहवर्धन करने का। उस समय सारे स्टूडेंटों का उत्साहवर्धन किया और प्रॉमिस भी किया कि आप लोगों ने ये जो छोटा प्रयास किया है, इसको मैं हो ना हो ऊपर तक बात करूँगा। और हुआ ये कि उसी के 1 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय नदी महोत्सव था। नदी महोत्सव में भाई साहब ने इस विषय को लेके 10 से 12 मिनट का समय दिया था
उसके बाद वहाँ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन और बाकी सारी बॉडी भी मौजूद थी, उनने इसको इनिशियली लिया। और जो इको फ्रेंडली गणेश जी का वैकल्पिक कुंड में जो पीओपी मूर्तियों का विसर्जन आज जो हम देख रहे हैं, नगर परिषद और बाकी सारी चीजें, उसमें सब जगह उन्हें पत्र जारी किए, नगर पालिकाओं ने व्यवस्था, और आज हम देख रहे हैं कुंड में विसर्जन। तो ये एक छोटा सा विषय बताया माननीय भाई साहब का। ऐसे और अनछुए विषय थे, जैसे परिक्रमा वासियों की सेवा वाला जो विषय है, इसमें भी माननीय भाई साहब बारीकी से नजर रखते थे कि इसकी रुचि का विषय है, इसलिए इसको किसी प्रकार से डिस्टर्ब, चूंकि हम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन ये कर रहे हैं, तो उसको उत्साहवर्धन। तो ऐसे छोटी छोटी विषयों पर भी बारीकी से नजर रखते थे। केवल नर्मदा जी का जो भौतिक स्वरूप है, इसके अलावा आध्यात्मिक स्वरूप पे भी उनकी गहरी पकड़ थी। और जो भी कुछ आज हम कर पा रहे हैं, बाकी सारी चीजें कर पा रहे हैं, नर्मदा समग्र माननीय भाई साहब की प्रेरणा तो सर्वप्रथम रही। क्या विजन था उनका? विजन जब ऐसे ही हम लोग अनऑफिशियली माननीय भाई साहब से चर्चा करते थे, भाई साहब ठीक है, आप घाट स्वच्छता की बात कर रहे हो, परिक्रमा वासियों की सेवा की बात कर रहे हो, सारी चीजें हैं, इसके बाद क्या, अंतिम लक्ष्य क्या है? तो वो हंसी में कह देते थे कि बोले वो तो सही मायने में दो तरीके से देखते थे। एक वाटर बॉडी के रूप में तो उनने कभी देखा नहीं, तरल ब्रह्म के रूप में जाना है कि बेटा जितने भी ऋषि मुनि हैं जो सिद्ध होके आज अपने वर्चस्व को कायम किए हुए हैं, या कोई भी सिद्ध विभूति हो, वो अंतोगत्वा नर्मदा जी के किनारे आके तपस्या की है, पाया है। तो हम आपकी जितनी भी सामर्थ्य होगी, 60 साल 70 साल 80 साल जितनी भी, इस दौरान हमने कर दिया सेवा, यही बड़ी बात है। हम उसको बचाने का या संरक्षण का काम नहीं कर रहे हैं, उसके किनारे रह के सेवा कर लिए ना, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। इस तरीके से वो मतलब ओबलाइज भी करते थे और बोले करते जाओ। कोई मतलब जैसे रहता है ना, कुएं में आप छोटे छोटे दाने फेंकते जाओ, कब भरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो विजन तो केवल ये था कि सेवा करना है, पूरा हो जाएगा ये उनने कभी नहीं बोला, बस करते जाओ जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है। ऐसी कई पीढ़ियां खप जाएंगी बोले, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो काम की तो उनने जो विजन बताया, तो वो तो अनंत का लक्ष्य था। दबे जी की बात करें तो ऐसी महान विभूति बहुत कम समय में हमसे बिछुड़ गई, हमको छोड़ के चली गई, कैसा लगता है? अ, सही मायने में हम विगत कई वर्षों से काम कर रहे हैं, देखने में ये आता है आज के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में ऐसा कोई विजन वाला व्यक्ति मैंने अपनी जीवन के दौरान तो अभी तक देखा नहीं है। स्वार्थ की राजनीति, बाकी सारी चीजें हैं, उनके नाम पे यात्राएं, बाकी सारी चीजें चल रहा है प्रपंच, लेकिन वो एक सुलझे हुए राजनीतिक की रूप में मैं देखता हूँ। और मतलब कहना चाहिए हम लोगों को उन्हें सहेजा है, पाला है, जैसा एक स्वरूप दिया है, जो आज हम इतना बोल पा रहे हैं, करने की इच्छा कर पा रहे हैं, वो उस युग दृष्टि के कारण थी। लेकिन अभी की डेट में हम लोग अनाथ से महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं चीजें मतलब उनके रहते में हमारी चीजें अच्छे से फलीभूत हो रही थी। अभी फिलहाल में उनके ना रहने के कारण चीजें वैसी नहीं हो पा रही जैसी होनी चाहिए थी। निश्चित रूप से विषय ऐसा था, भावुक हो गए आप। हम थोड़ा सा विषय बदलेंगे। यदि नर्मदा परिक्रमा की बात की जाए जी, तो आपने पूरा नर्मदा परिक्रमा पथ आपकी संज्ञान में आपने देखा है, समझा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 3 स्टेट जो है जी, परिक्रमा के दौरान लोग टच करते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। क्या अंतर समझ में आता है तीनों स्टेट में? मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी माँ नर्मदा को कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अमरकंटक जैसे क्षेत्र से, दुर्गम क्षेत्र से मैया का उद्गम हुआ है, और लगभग 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती हैं। 84 किलोमीटर महाराष्ट्र के समथिंग एरिया में जो नंदूरबार वाला हिस्सा है वो वाला है, और 273 या 80 के समथिंग गुजरात वाला क्षेत्र है। तो ये मान के चलो कि लगभग 80% तो मैया मध्य प्रदेश में बहती है।
और यहाँ की भौगोलिक स्थिति 3 तरह की है। एक अपन देखें भौगोलिक स्थिति, ऊपर का जो मंडला से ऊपर का जो हिस्सा है ये अपर नर्मदा का क्षेत्र है। मंडला के बाद ये जो बैक वाटर जहाँ से बरगी का शुरू होता है ये लगभग चलता है गुजरात का बॉर्डर, मतलब मध्य प्रदेश की सीमा तक ये मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पे मैया एकदम समतल में बहती है, थोड़ा सा डाउन थोड़ा सा ऊपर ऐसा। बाकी ये अपर नर्मदा, ये बीच का, और जो लोअर नर्मदा का जो क्षेत्र है ये पूरा महाराष्ट्र और गुजरात का है। ऐसे 3 हम भौगोलिक क्षेत्र में बांटते हैं। और स्वाभाविक सी बात है नर्मदा जो परिक्रमा पथ की, जैसा आपने बोला कि बांधों के कारण थोड़ा सा जो परंपरागत मार्ग था वो काफी डिस्टर्ब हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि 400-450 किलोमीटर नर्मदा बहना बंद कर दी हैं, उसमें डैम बन गए। डैम के क्षेत्र के कारण, चूंकि मैया की लंबाई कुल 1312 है, लेकिन किनारों की लंबाई पहले 2600-2700 हुआ करती थी। आज के समय में किनारों की लंबाई जो परिक्रमा मार्ग की है वो लगभग 3200-3300 किलोमीटर आती है किनारों की। हम हाईवे से जो चलने वाली उनकी यात्रा की नहीं बोलते। 3200 से 3300 किलोमीटर की है। कहीं ना कहीं किनारे बढ़े हैं इन डैमों के। आपने भौगोलिक स्थिति की बात बताई नर्मदा क्षेत्र में। हम ह्यूमन बीइंग यदि कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के लोगों के या मध्य प्रदेश के नर्मदा भक्तों में, गुजरात के नर्मदा भक्तों में और महाराष्ट्र में क्या कुछ अंतर समझ में आता है? भाव तो पूरे नर्मदा जी का किनारे में लगभग एक जैसा ही है, बस आर्थिक विषमताओं के कारण थोड़ी सोच में अंतर आया है। जैसे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आप देखना ऊपर के तरफ में थोड़ी आर्थिक भिन्नताएं हैं, लोगों के पास भोजन पानी जो बेसिक चीजें हैं उसकी कमी है। लेकिन भाव यहाँ पे ऐसा है कि यदि उसके पास घर में एक रोटी हो और यदि परिक्रमावासी आ गया तो वो आधी रोटी परिक्रमावासी को दे देंगे, ऐसा भाव है उनके। मतलब है नहीं, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन दिल वो बहुत बड़ा सामर्थ्य से है। बढ़ के करने का वो चीजें थोड़ा सा नीचे जैसे कि जाते हैं। तो थोड़ा सा मतलब है, लेकिन भाव में कहीं अंतर नहीं दिखता, बस कम ज्यादा है। यहाँ पे जहाँ पे आर्थिक भिन्नताएं हैं, ऐसे ही सूलपानी झाड़ी वाला जो बेल्ट है, जो नंदुरबार और महाराष्ट्र मतलब मध्य प्रदेश का जो अंतिम छोर है बड़वानी, इसका क्षेत्र है, वहाँ पे भी आर्थिक भिन्नताएं हैं जैसे अपने मंडला डिंडोरी के जैसे। लेकिन उनका भाव इतना है कि वो खुद के अपने हिस्से का भी खिलाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं देखा यह जाता है जहाँ आर्थिक संपन्नताएं हैं वहाँ पे भाव में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन सेवा भाव पर्याप्त है। आपने सूलपानी की बात की, सूलपानी के बारे में बताते हैं। बहुत साल पहले वहाँ के लोग परिक्रमावासियों से सब कुछ लूट लेते थे, अब सेवा करते हैं। ये लगभग कितने वर्षों में ये अंतर आया है? ये विगत 10 से 15 साल पहले, मतलब 2010 में महाराज जी का शरीर छूटा, माननीय लखनगिरी महाराज जी। लखनगिरी महाराज जी शूलपाणी झाड़ी में जो घोंसा जो स्थान है, क्योंकि ऐसा उनकी कहानी मैंने उनके भक्तों से सुनी है और सानिध्य भी प्राप्त हुआ है महाराज जी का। जब 2008 में 9 में मेरी पोस्टिंग बड़वानी में थी, तो वो बड़वानी राजघाट प्रायः आते थे, भंडारे का सामान अपनी नाव में ले जाके वो घोंसा ले जाते थे। और कई बार उनके साथ मोटरसाइकिल में चलने का भी, बोकराटा वाले रास्ते थे, वो घोंसा जाते थे मोटरसाइकिल, जहाँ चलना दूभर था। तो वहाँ की स्थिति बताते हैं कि जब वो परिक्रमा कर रहे थे, चलते चलते जिस स्थान पे आज घोंसा है, वहाँ पे मात्र उनकी लंगोटी बची थी, सारा कुछ लूट लिया था। उसी समय महाराज जी संकल्पित हुए कि जब तक इनकी जो बेसिक चीजें हैं, भोजन पानी क्या, कि यहाँ पे चूंकि भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि खेती बाड़ी और बाकी सारी चीजों से उनका जीविकोपार्जन हो नहीं पाता। कोई परिक्रमावासी आते हैं, उनको जो भी है सामग्री लेके और किसी किराने की दुकान या किसी सेठ जी के यहाँ जाके उससे अनाज लेके और कम से कम अपना भरण पोषण, तो उनका जीविकोपार्जन का ये साधन था। जब तक भोजन की आप व्यवस्था नहीं बनाओगे ये चीजें क्रम चलता रहेगा। और उन्होंने अनवरत अपने जीवन काल के दौरान केवल भंडारा और यही सारी चीजों में उनने प्रयास किया, लोगों की कैसे
आर्थिक उन्नति हो, कैसे सारी चीज़ें हो। और मैंने खुद उनको प्रैक्टिकली काम भी करते देखा कि उनने जानबूझ के ज़बरदस्ती आदतें लगाई कि लोग खेती बाड़ी करने लगे, लोग किसी रोजगार से जुड़ जाए किसी प्रकार से। और भोजन भंडारे में 2-3 बार उनके स्थान पे नर्मदा जयंती और अलग अलग समय में भंडारों में गया, तो वहाँ की महिलाएं उकरू बैठ के भंडारा पाती हैं। और उकरू बैठते मतलब आप उनको दो रोटी डालोगे तो एक रोटी तुरंत अंदर रखेंगे आगे और एक रोटी को खाती हैं। ऐसी कोई भी चीजें हैं डालती थी मतलब भर के। तो ऐसे ही मैंने सहज रूप से बोला, मेरे खैर ये तो भोजन कर रही हैं और घर भी ले जाने का। बोले बेटा ले जाने दो, ये हफ्ते 15 दिन तक ये उन रोटियों को भिगा भिगा के पानी में खाएंगी, इसीलिए जितना पा रही हैं पाने दो। इस तरीके से उनके अनवरत यज्ञ। और लखनगिरी महाराज जी कहते हुए मतलब गर्व है कि उनपे उनके पास अन्नपूर्णा माँ की सिद्धि रही है। एक छोटे से बटुए में कितना चावल आता है 2-3 लोगों का, लेकिन वो सैकड़ों लोगों को भोजन पवा देते थे, बशर्ते किसी को हाथ नहीं लगाने देना। तो ये सारी चीजें थी और मैया की कृपा थी। उनने अनवरत रूप से माँ अन्नपूर्णा का सेवन कराया है वहाँ के लोगों को, उनकी आदतें सुधारने के लिए। अभी जो वर्तमान में स्थिति दिखती है, छुटपुट घटनाएं मात्र होती हैं, बाकी वो उस तरीके की घटनाएं लगभग प्रायः बंद हो गई हैं। अब सेवा के काम में वो लोग लग गए हैं। लखनगिरी महाराज का कार्य क्षेत्र रहा सूलपाणी, वैसे कहाँ के थे वो? उनका शरीर की जानकारी नहीं है मुझे। कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर भारत का उनका शरीर था, लेकिन परिक्रमा करते करते उनने अपनी परिक्रमा को पूरा नहीं किया। अच्छा, आधी वहीं परिक्रमा से वहीं शुरू? आधी परिक्रमा के दौरान जब वहां पहुंचे थे, उसी समय उनने संकल्प कि मैं परिक्रमा पूरी नहीं करूंगा जब तक इन लोगों की आचार विचार सुधारने का जब तक मेरे से काम ना हो कराएगी मैया। तो उनने अपनी परिक्रमा को उनने पूरा नहीं की, जहां तक मेरे को जो भक्तों के द्वारा उन्होंने जो अपनी परिक्रमा तो अधूरी छोड़ी, लेकिन आज ये है कि लाखों लोगों की परिक्रमा वो पूरी करा पा रहे हैं। बहुत बड़ा मतलब उनकी तपस्या का ही परिणाम आज है। उस आश्रम में कोई देख रहे दूसरे महाराज जी अभी कोई? उनके शिष्य हैं, कृपा पात्र शिष्य नर्मदा प्रसाद जी करके हैं, वो वहाँ पे स्थान में सेवा देते हैं और अच्छी चलती है सेवा पहले से भी। मैया की कृपा से अब और अच्छा है। अभी तो हालांकि सरदार सरोवर के डैम के पानी थोड़ा सा हाइट बढ़ गई है, तो जो पुराना स्थान था महाराज जी का जो था, वो वाला डूब में आ गया है। अभी थोड़ा सा आश्रम ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया है। आपने लखनगिरी जी महाराज जी, ये जो परिक्रमा के क्षेत्र है पूरे, जी जी। तो इस पे यदि देखा जाए तो सूलपाणी एक कठिन स्थान हो गया, कहना चाहिए, है ना? अपना ये आपने जैसे बताया कि अमरकंटक का इन्हीं क्षेत्र ऊपर का शूलपाणी है, ये क्षेत्र वो है ये। इन स्थानों पे जैसा कि आपने जब से लगभग 2008 से मान लें आपकी जब से काम कर रहे हैं, तो सेवाधारी लोगों की या आश्रमों की संख्या में क्या परिवर्तन आया है? क्या है, पहले संख्याएं कम हुआ करती थी परिक्रमा वासियों की, लेकिन वर्तमान में प्रचार प्रसार और बाकी सारे संसाधनों के कारण लोगों को ये लगता है कि यार एक बार परिक्रमा करना तो एक तपस्या का चरण पूरा हो रहा है। और भी कई सारे कारण हैं जिसके कारण संख्या में अमूलचूल वृद्धि हुई है। पहले किसी समय में कुछ हजार परिक्रमावासी हुआ करते थे, लेकिन आज लाखों में संख्या हो रही है। और कोरोना के बाद तो ऐसा लगता है कि एकदम, तो कहीं ना कहीं जो सेवा का अखंड लोग बाग 2-4 आते थे या 10-15 लोग आते थे, तब तक तो अपने घरों में और व्यक्तिगत रूप से उनकी व्यवस्थाएं वगैरह सेवाधारी लोग कर लिया करते थे। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से एक एक स्थान में 100-100 200-200 किसी एक की सामर्थ्य कई बार नहीं हो पाती स्थितियाँ, तो थोड़ा सा अंतर आया है कि अभी सामूहिक रूप से सेवा करने का एक क्रम बना है। कुछ जगह नहीं हो पाते तो परिक्रमावासियों को थोड़ी सी असुविधाएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं अंतर तो आया सेवाधारियों में कि पहले संख्या कम थी तो बहुत अच्छे भाव से अपने घर में रुकवा के और भोजन प्रसादी पवा के सेवा होती थी। लेकिन वर्तमान में थोड़ी सी संख्या अधिक होने के कारण कहीं ना कहीं सेवाधारी
व्यक्तिगत रूप से कर पाने में असमर्थ दिखते हैं। जो ओवरऑल जो जिनके संपर्क में मैं हूँ, कुछ लोगों को मैया ने सामर्थ्य भी दे रखी है तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग सामूहिक रूप से करने में ज़्यादा जोर दे रहे हैं वर्तमान की स्थितियों। परिक्रमा की जो एक समय सीमा है, कहते हैं 3 साल, 3 महीने, 13 दिन, ये अभी देखा जाता है कि लोग 4 महीने में परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। तो उस परिक्रमा में और इस परिक्रमा में क्या अंतर पाते हैं? अ, पहले के समय में जैसा बताया कि केवल साधु संत लोग ही किया करते थे, और वो पूरे विधान से मुंडमाल परिक्रमा जो होती है, परिक्रमाएं भी अलग अलग प्रकार की हैं। ये जो अनवरत चलते हैं ये मुंडमाल परिक्रमा है। कुछ खंड खंड जो बेगड़ शैली, बेगड़ जी ने जिस तरीके से ब्रेक कर करके खंड खंड में, खंड तो वो परिक्रमा का। खंड खंड वाली जो विधान उसका भी है, लेकिन ये मुंडमाल मतलब एक साथ पूरी करना। तो पहले के समय में साधु संत लोग हुआ करते थे, और वो सारे विधान से कि कहाँ 3 रात्रि विश्राम करना, कहाँ 2 रात्रि विश्राम करना, ये सारी चीज़ों को देखते हुए वर्तमान में जो गृहस्थी और विद्यार्थी लोग, नौकरी पेशा लोग भी कर रहे हैं, उनके पास चूंकि समय की कमी है, इस कारण से वो एक साथ वो कुल मिला के पूरा कर पा रहे हैं। ये मैया की कृपा है, उसको हम उस दृष्टि से ना देखें कि ये कम समय में कर रहे हैं। या कुल मिला के बेगड़ जी जब खंड खंड परिक्रमा कर रहे थे, चूंकि वो हमारे नर्मदा समूह के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, तो उनने एक जगह उनकी किताब में जिक्र आता है कि एक माता जी से उनने प्रश्न किया। माता जी ने बोला, क्या परिक्रमावासी हो? तो उन्होंने प्रति प्रश्न किया कि परिक्रमावासी हैं कि नहीं है ये आप बताओगे मैया, क्योंकि हम तो नौकरी वाले लोग हैं, खंड खंड में ऐसा समय मिलता है तो हम इतना करते हैं। तो उस माता जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि बोले, बेटा ये लड्डू तुम्हारे हिस्से का है, इसको एक साथ टुकड़े खा लो। टुकड़े में खा लो एक कि एक साथ खा लो। तो उसको मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा कि ठीक है, उस तरीके से 3 चातुर्मास करने का और उनके लिए उनके पास समय नहीं है, इस तरीके से भी कर रहे हैं तो मैया की कृपा ही है कुल मिला के पूरा परिक्रमा का। और माननीय भाई साहब अनिल माधव दवे जी भी इस चीज को बोलते थे कि बोले, एक बार तो कम से कम मैया का पथ केवल तपस्या हो जाए इसलिए नहीं, उन सारे स्थानों, चूंकि कहाँ तीर्थ है कहाँ क्या है ये सबसे हम लोग अनभिज्ञ हैं, तो कम से कम उन तीर्थों का भ्रमण करते हुए पूरी एक बार सर्किल हो जाए, यही बहुत है। तो वो सर्किल इस तरीके से भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत। बदलते समय के साथ संसाधन है, सड़कें अच्छी हो गई हैं, गाँव की व्यवस्था अच्छी हो गई है, तो परिक्रमा पथ आसान हो गया है पहले की अपेक्षा। क्या कहते हैं आप? वास्तव में तो तपस्या जितनी कठिन हो उतनी अच्छी है, और यदि कहीं रास्ता यदि सुगम हो जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, उसको अपन अच्छे वे पे, लेकिन एकदम हाईवे में चलना और बाकी सारी चीजें करना, ये परिक्रमा के मतलब विधान में मेरे को नहीं लगता कि होगी। तपस्या तो जितनी कठिन होगी उतना अच्छा फल होगा, मैं जहाँ तक महसूस करता हूँ। और कहीं ना कहीं ये जो विघ्न आ रहे हैं किनारे के परंपरागत मार्ग में, इसमें भी मेरे को लगता है मैया की कुछ विशेष इच्छा छुपी हुई है। और हालांकि मार्ग भी सुगम हुए हैं, गांव से गांव की सड़कें दुरुस्त हुई हैं, सारी चीजें हुई हैं, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे नहीं है। जैसे एक जगह क्या हुआ था, जब परिक्रमा पथ की माननीय अनिल दवे जी विषय रखते थे, तो कुछ कलेक्टरों ने योजना बनाई कि यार हम गांव से गांव की पक्की सड़कें, सीसी सड़कें बना देते हैं, इनमें लोग परिक्रमासी चलेंगे बढ़िया सुविधा से, बढ़िया गाड़ियां भी चलेंगी। लेकिन भाई साहब की दृष्टि इस संबंध में ये थी कि बोले, आपने देखा होगा बास्केटबॉल जो खेलते हैं उन खिलाड़ियों के 50-55 के बाद उनके घुटने जो होते हैं वो ब्रेक मतलब काम के नहीं रह पाते, समस्याएं आती हैं। तो यदि ये परिक्रमावासी इन पक्के सीसी सड़कों में यदि चलने लगे तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे नहीं। इसीलिए ग्रेवाल वाली है, कच्ची सड़कें हैं, बाकी सारी चीजें चलने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ऐसी सोच है। हालांकि काफी सारे परिक्रमावासियों को
अच्छी सड़कें ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि आजकल पहले के परिक्रमा से नंगे पांव चलते थे, उनके लिए ये चीजें फिट बैठती थी। आज के समय में चूंकि जूते चप्पल इस तरीके से व्यवस्थित चलते हैं, तो इसमें वैसे मेरे को नहीं लगता कि पक्की सड़कों का फर्क पड़ता हो। लेकिन ठीक है, जैसी भी व्यवस्था भैया जी कुल मिला के इस तरीके के रास्तों में भी यदि करवा पा रही है, कृपा है। नंगे पैर पक्की सड़क पे चलना तो बहुत बहुत कठिन है, और उसके दूरगामी परिणाम भी अच्छे नहीं होते यदि नंगे पांव यदि आप पक्की सड़कों में चल रहे हो तो। आपने नर्मदा तटों की बात की, किनारों पे बढ़ने की बात की। कहा जाता है कि नर्मदा जी एक मर्यादित, कभी मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया उन्होंने। कभी बाढ़ के समय तट छोड़ के दिशा परिवर्तन हो जाए या ऐसा वैसा, ये दूसरी नदियों में जैसे कि देखते आ रहे हैं, तो ये सब क्रम चल रहा है। उससे भी परिक्रमा वासियों को क्या बहुत सुविधा मिल रही है? एक निश्चित तक है, मार्ग है हर वर्ष का। क्या है, कुछ क्षेत्रों को छोड़ के मैया ने अपना किनारा लगभग जैसा आज से 30 साल पहले रखा था। कुछ एक हिस्से हैं जहाँ पे मैया ने अपना तट एकदम बदल चुकी हैं। जैसे अपन मंडला में ही देखें, किसी समय में मतलब संगम वाले हिस्से में काफी सारा चौड़ा रास्ता था, लेकिन अनियंत्रित चूंकि टर्न है और वहां पे मैया का बंजारी मैया का संगम भी है, इसके कारण से थोड़ी सी सीमाएं थोड़ी सी कम ज्यादा हुई हैं। जैसे अपन नर्मदापुर होशंगाबाद का यदि अपन देखें तो वहाँ तवा नदी का संगम है। तवा नदी के वहां पे भी काफी कटाव और ये सारी चीजें, लेकिन मैया ने अपनी मर्यादा को, और कई बार बड़े बुजुर्ग बड़ा अच्छा एक स्लोगन बोलते हैं कि मैया मगरों बहती है। मगरों बहने का स्वरूप यदि देखेंगे, कई जो नदियां हैं इस तरीके के स्वरूप में बहती हैं, मतलब किनारे उसके पानी ज्यादा, अंदर बीच में ऐसा रहता है, लेकिन मैया मगरों बहती है। मतलब इसका आप कभी देखेंगे, दृष्टिपात करेंगे, मतलब किनारे तो कम रहते हैं और बीच में इसकी ऊंचाई बहती है, मतलब अपने आप पानी को समेट के बहने की एक संकुचित करके वो स्वरूप ही है मैया का। तो कहीं ना कहीं मंगरों बहने का ऐसा कि किनारे इसके दबे रहते हैं और पानी बीच में बहता है, सिमट के बहता है। तो ये एक अध्ययन का भी विषय है, रिसर्च का विषय है। बाकी सारी नदियां ऐसी क्यों बहती हैं और नर्मदा जी ऐसी क्यों बहती है, ये सारी चीजें जिसके कारण किनारे भी बचे हुए हैं काफी सारे। कुछ स्थानों में थोड़े से किनारे कटे हुए हैं सहायक नदियों के चलते। ठीक है, भौगोलिक परिवर्तन तो संसार का नियम है, परिवर्तन कोई दिक्कत नहीं। यदि ऐसी भी परिस्थिति के कारण परिक्रमा के रास्ते बदले हैं, अच्छी बात, दिक्कत नहीं। कुछ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात की जाए, आप इतने साल से नर्मदा जी के संपर्क में रहे, उनकी सेवा की है, नर्मदा भक्तों की सेवा की है, क्या लगता है नर्मदा सिर्फ एक नदी है? नर्मदा जी केवल नदी नहीं है, साक्षात तरल ब्रह्म है। और यहाँ जो परिक्रमा करने के निमित्त जो लोग आते हैं, मैं एक छोटी सी एक घटना बताना चाहूंगा कि क्या होता है कि कोई साउथ का परिक्रमावासी है, वहाँ साउथ में देखे होंगे इडली डोसा सारी चीजें। एक बार एक परिक्रमावासी बताने लगे, बोले भैया, बोले मैं कई दिन हो गए थे, महीने 1.5 महीने, अपने यहाँ का प्रिय व्यंजन में पाया नहीं था। वो बस सुबह मुंह हाथ धुलते हुए बस मैं विचार किया कि यार इडली डोसा तो मेरे को महीनों हो गए खाए, मैं खाया नहीं। और आप, मैंने किसी से बोला भी नहीं, केवल विचार किया। और दोपहर तो नहीं, शाम को एक परिवार में वहां पे केवल इडली और डोसा ही बना था। मतलब उस समय उनकी बातों से मेरे को ऐसा ध्यान में आया, और मेरे साथ भी कई सारी ऐसी छुटपुट बहुत सारी मतलब दृष्टांत हैं। तो मेरे को ध्यान में मैया के किनारे यदि आप परिक्रमा के लिए संकल्पित हुए हैं, तो ऐसा एक सुपर कंप्यूटर है जो आपकी एक एक चीजों को आप मतलब रीड कर रहा है। आपने तो एक विचार किया, इडली और डोसा छोटी मोटी खाने पीने की चीजें, भैया ये व्यवस्था हो जाती तो बहुत अच्छा हो जाता है, वो चीजें आपको सुबह दोपहर शाम या अगले दिन या 2-3 दिन में हो जाती। ये हो जाती बेसिक चीजें। मतलब एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो आपकी एक एक चीजों पर, वहां पे परिक्रमावासी है जो साधक है वो एकदम सतर्क हो जाता है।
फिर अनियंत्रित बातों को फिर विचार नहीं करता, वो अच्छी अच्छी बातों का जो विचार है वही करता है। कि जैसे एक सुपर कंप्यूटर है, वो ऐसा है मुद्रा में, तथास्तु मुद्रा में, कि आप जो विचार करोगे तथास्तु कर देगा। तो आप वहां पे आप संयमित हो जाते हो और साधक को उसी में अच्छे फिर परिणाम भी मिलते हैं, जहाँ पे वो गलत विचार ना करके अच्छे विचारों को करता है। हमने भी सैकड़ों परिक्रमावासियों से बात की, निचोड़ यही निकल कर आया। सिर्फ खाने की बात नहीं, परिक्रमावासी पूरे रास्ते में कहीं किसी दिक्कत परेशानी में फंस रहा है और उसने माँ से सहायता मांगी या ना भी मांगी, या आने वाले समय में या आने वाले मार्ग में उसे कुछ मुसीबत आ सकती है, उसके पहले ही मैया उसे सचेत कर देती है, वो मुसीबत से बाहर निकाल देती है जी। और एक चीज और, जैसे बहुत से अभी कुछ दिन पहले बात हुई, बहुत से साधु संत वो मतलब माँ को इस रूप में कि जैसे माँ के जल से पूरी कर लेना, कभी कुछ चीज इच्छा हो तो माँ से मांग लेना, कभी रास्ते में है जैसे पैर में तकलीफ है, पैर दर्द हो रहा है या कोई भी और शारीरिक परेशानी है, तो परिक्रमवासी को दिखा गया है कि बस वो मैया का जल ली और मैया बस आप ठीक कर ये, और उतने से ही आराम लग जाता है। ये विश्वास का खेल है। विश्वास यदि हो तो कुछ भी हो जाता है। वहां पे मैया उस तरीके से भी आपकी मदद करती है। जैसे गौरी शंकर महाराज जी का जहाँ तक बात आती है कि उन्हें पूड़ी छानने के लिए घी का उपयोग किया, ऐसी कई जगह अन्यत्र साधु संतों के साथ भी ऐसी कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो ये भाव का खेल है, भाव का ही संसार है, भाव की भक्ति है। कुल मिला के इस संबंध में भी यही कहूंगा कि यदि आपका भाव है कि भभूति से भी काम होने हैं, मैया के जल से भी काम होना है, तो वो चीजें हो जाती हैं। संतों की यहाँ पे बात भी की चीजें तो फलित होती महान हैं। विभूति सिया राम जी बाबा, उनसे भेंट जी। आपकी, क्या कुछ बताना चाहिए उनके बारे में? संत सियाराम बाबा जी बहुत अच्छी मूर्ति है, सिद्ध मूर्ति है, जिनने अपने जीवन पर्यंत सेवा और साधना के जरिए लोगों को बताया है कि इस तरीके से भी एकदम निश्चल निर्विकार और बाकी सारी चीजें भी आडंबर न करते हुए भी इस तरीके से साधना की जा सकती है और एक अच्छी स्थिति में पहुंची जा सकती है। कि मैया की कृपा से उनके 2 बार दर्शन हुए और इतनी पुरानी मूर्ति पूरे नर्मदा पट्टी पे अभी फिलहाल इसी समय में कमल दास महाराज जी जो कोटेश्वर वाले हुआ करते थे और पतई वाले महाराज जी हुआ करते थे, ऐसे 2-3 संत थे जो बहुत लंबे समय से मैया के किनारे थे। वर्तमान में अभी सशरीर विराजमान सियाराम बाबा जी। सियाराम बाबा जी तो अद्भुत मूर्ति हैं, ज्यादा चमत्कार और बाकी सारी चीजों पर बात नहीं करते हुए, लेकिन उनने जिस तरीके से सियाराम में पूरे अपने आप को कर लिया है वो एक अद्भुत है उनकी। और अब तो भक्तों का उनके यहाँ तांता भीड़ भाड़ चलती है। किसी समय बाबा जी केवल अपने हाथ से टिक्कड़ बना के और गांव से कुछ आ जाता था, उसी से परिक्रमावासियों की सेवा करते थे। क्योंकि अब उनका शरीर भी काफी उम्र हो गया है, तो अब वो सारा बीड़ा गांव के लोगों ने उठा लिया है। तो ऐसी मूर्ति पूरे नर्मदा पट्टी पे अभी फिलहाल सशरीर में नहीं है। और बहुत चूंकि नर्मदा पट्टी की बात कर रहा हूँ तो और भी जगह भी होंगे, लेकिन मैया की कृपा से अभी तक उनके दर्शन नहीं हो पाए। आपसे बहुत सार्थक चर्चा हुई, फिर कभी नर्मदा विषय को लेकर आपके साथ बैठेंगे। इस चैनल के माध्यम से भी आप नर्मदा भक्तों से, नर्मदा परिक्रमा वासियों से, या फिर जो नर्मदा क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे? एक बात ही कहना चाहूंगा, क्योंकि हम नर्मदा परिक्रमा करते तो हैं लेकिन सारी चीजें कहीं ना कहीं तय करके चलते हैं। आज मैं निकलूंगा, आज यहाँ रुकूंगा, आज यहाँ खाऊंगा, आज यहाँ पे जाकर मतलब वो करूंगा। तो कहीं ना कहीं आप मैया के क्षेत्र में आते हैं तो मेरा एक निवेदन है कि मैया के भरोसे आप अपना प्रोग्राम यदि छोड़ देंगे तो वो बेहतर से बेहतर व्यवस्था करेगी। और ऐसा होता ही है, क्योंकि अनेक लोगों से सेवा के दौरान बहुत बड़ा अनुभव ही आया है कि यहाँ पे किसी प्रकार का चार्ट नहीं चलता। यहाँ पे तो केवल मैया का चार्ट चलता है। वो जहाँ आपको रुकवाएगी, जहाँ खिलाएगी, जहाँ पे आपको अनुष्ठान कराएगी, जो भी चीजें हैं वो उसकी
कारण होती है। बहुत सारे परिक्रमावासियों के भी अनुभव इस चैनल के माध्यम से आपने सुने होंगे। तो यही एक आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा दुनियादारी की चीजें कम करते हुए उस पर भरोसा करके यदि अपन पूर्ण रूपेण यदि समर्पण भाव से करेंगे तो शायद मेरे को लगता है आपकी परिक्रमा बहुत ही आनंददायक और बहुत ही अनुभवी यात्रा हो पाएगी। माँ श्री नरदेहर